मेरी हालत इस टाइम ऐसी है जहाँ मैं ज़िंदगी जीने के लिए संघर्ष कर रही हूँ और कुछ लोगों को कमेंट करने के लिए मैं ही मिलती हूँ। मैं उन लोगों से कहती हूँ कि प्लीज़ इस टाइम मुझे नेगेटिव कमेंट ना करें। शायद मैं सहन शक्ति की हालत में नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा टूटी हुई हूँ। तो अगर मैं आप लोगों को पसंद नहीं हूँ या फिर मेरे वीडियो अगर पसंद नहीं है तो फिर प्लीज़ आप मेरी वीडियो को स्किप कर दें। लेकिन इस तरह से डिमोटिवेट वाली कमेंट ना करें, क्योंकि मेरी हालत इस टाइम बहुत ज़्यादा ऑलरेडी मैं टूटी हुई हूँ। तो मैं आपसे कुछ बहसबाजी नहीं करना चाहती हूँ। आशा करती हूँ जिनके बारे में कह रही हूँ वो समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझते हैं, वो बंदे ने 2 बार कमेंट किया, मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन तीसरी बार अगर कमेंट करेंगे तो मैं ब्लॉक कर दूँगी और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास में। मैं ऑलरेडी संघर्ष कर रही हूँ और मैं फालतू ये ऑनलाइन की चोचलेबाजी में नहीं पड़ना चाहती। ना ही मैं उस बंदे के बारे में कुछ और बोलूं। बस इस बार आए तो ज़रूर ब्लॉक करूंगी, क्योंकि मुझे अब बर्दाश्त नहीं है। सहन शक्ति की अगर स्थिति होना तो इंसान समझ भी ले कि हाँ भाई ये कोई बात नहीं, उसे इग्नोर कर दो। लेकिन वो कहते हैं ना कि जले हुए पे अगर कोई नमक छिड़के तो बहुत ही भभकता है, यानी बहुत ही जलन होती है, बहुत ही तकलीफ होती है, जिसे मैं इस वक्त नहीं बर्दाश्त कर सकती। क्योंकि इस वक्त ऐसी हालातों से गुजर रही हूँ जहाँ पर मुझे खुद को भी नहीं पता आगे का मंजिल तो दूर की बात कि मैं सही सलामत रहूँगी या नहीं संघर्ष करते करते। सो प्लीज़ नेगेटिव कमेंट बिल्कुल ही ना करें। और ये एक नए सब्सक्राइबर है, पुराना नहीं है, पुराने सारे सब्सक्राइबर को मैं जानती हूँ। वो लोग रोज़ाना कमेंट करते हैं तो उनका मैं बात नहीं कर रही हूँ। ये नए सब्सक्राइबर हैं, 2-4 दिन से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन ऐसे ऐसे सलाह दे रहा है जो मतलब पैरों से सर की है ना, खून बिल्कुल खौलता उड़ता है। तो सोचा एक बार उनके बारे में बता ही दूँ। आशा करती हूँ वो इंसान समझ गए होंगे जिन्होंने भी मुझे 3-4 दिन हो गया वो कर रखा है और मैंने उनको रिप्लाई नहीं दिया, कुछ भी उनके कमेंट का रिप्लाई नहीं किया है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार नए दिन की शुरुआत के साथ में। दोस्तों मेरी तबीयत प्रॉपर तरीके से ख़राब है, बच्चों का भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पे मैं छोटू को बोल रही हूँ थोड़ा सा मुरमुरे लेके आना, जो कि उस दिन खोली थी, खाने के बाद में थोड़ा सा रह गए हैं तो उसमें से थोड़ा सा बच्चों को दूंगी सरसों का तेल के साथ में। मेरे पास भेलपूरी बनाने के लिए ना तो नमकीन है ना कुछ और है। टमाटर प्याज इस वक्त काटने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा है, तो सरसों का तेल से जो है मिक्स करके दे दूंगी। और इस मुरमुरे का टेस्ट नमकीन है तो सरसों का तेल के साथ में अच्छा ही लगता है। और बच्चा है, उतना ज़्यादा तामझाम मांगता भी नहीं है, खा लेगा। और थोड़ा सा ही है, इतने से के लिए क्या तो प्याज काटूं क्या तो टमाटर काटूं। शरीर को जब तकलीफ होती है ना तो घर का काम करने का मन नहीं करता, पर बच्चे अगर हो और सिंगल हो तो हर काम को करना पड़ता है, वो भी बहुत ही शिद्दत से। बच्चों को पेट भरना ही पड़ता है, घर का कोई काम हो चाहे ना हो। कोई मेरी तकलीफ़ को समझे चाहे ना समझे, लेकिन तकलीफ़ को बढ़ाने के लिए लोग ज़रूर आते हैं। कुछ लोग नए नए चैनल पर आते हैं, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि भाई किसी के भी अगर वीडियो देख रहे हो, मैं मेरी बात नहीं कर रही हूँ, कम से कम आप 2-4 दिन उनकी वीडियो को देखो। अगर अच्छा लगे तो आप देखो, नहीं तो फिर आप जो है स्किप कर दो या कहीं और जाओ। लेकिन कुछ लोग इस तरह से कमेंट करते हैं ना, ऐसा लगता है मैं उनका परिवार का हिस्सा या फिर मैं उनके परिवार का नौकरानी हूँ, या फिर मतलब वो लोग मुझे पगार दे रहा है, या फिर मतलब मैं मतलब ऐसी जलनशील हूँ। आके इस तरह से बात करते रहते हैं, समझ में नहीं आता वो लोग यही बात अगर खुद पर लागू करें तो कितना ज़्यादा मतलब सही हो। लेकिन लोगों को हमेशा है ना दूसरे के प्रति बोलना बहुत अच्छा लगता है। दुख होता है कि यार ऑनलाइन काम करने में भी बहुत ही मतलब झेलना पड़ता है, और ये झेलना सिर्फ मेरे ही नहीं, जितने भी यूट्यूबर हैं ना वो सभी झेलते हैं। बस फ़र्क इतना है कि समय समय की बात है। अभी मेरा स्थिति ऐसी है ना कि मैं उस चीज़ को झेल नहीं पा रही हूँ। अगर कोई भी मुझे कटु वचन बोल रहा है, यानी कि कोई भी मुझे इस टाइम गलत बोल रहा है या फिर गलत सलाह दे रहा है या फिर कुछ सवाल कर रहा है ना, जहाँ भी मैं बहुत ज़्यादा टूट जा रही हूँ, और टूटने की वजह से मैं शायद उनके साथ ठीक से बर्ताव नहीं कर पा रही हूँ। अगर मेरा मेंटल स्थिति या फिर मेरा शरीर सही होता तो शायद मैं उनको जवाब नहीं देती या फिर उनको इग्नोर कर देती। लेकिन एक ही इंसान जब 1 बार 2 बार 3 बार कमेंट करते हैं ना गंदे तरीके से, जहाँ मुझे पसंद ही नहीं आए उनका कमेंट, तो फिर बुरा लगता है। बाकी मैंने उनका कमेंट का रिप्लाई तो अभी नहीं किया, क्योंकि मुझे किसी का मुंह लगना ही नहीं है। मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और मेरी हालत भी नहीं है कि मैं किसी का मुंह लगूं, क्योंकि बच्चे बीमार हो रहे हैं, मैं बीमार हो रही हूँ। आज कितने दिन हो चुका है, बहुत लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर कुछ करा दिया गया है। अगर कोई कुछ करा दिया गया तो भी उनकी मर्ज़ी, अगर नहीं कराया तो भी उनकी मर्ज़ी, क्योंकि मैं इस टाइम उस हालत में नहीं हूँ कि मैं भागा दौड़ी करूँ शानू पोपा या फिर वो क्या बोलते हैं जादू टोना के पीछे।
मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है और मैं मतलब रखना भी नहीं पड़ती हूँ। कहते ये एक ऐसा दलदल है जिसमें अगर आपने एक बार पैर रख दिया ना, तो फिर आप उसके अंदर धंसता ही जाओगे। आप चाहे खुद को कितने बाहर निकालने की कोशिश करो, लेकिन आप नहीं निकल सकते हैं। तो इसलिए मैं उस दलदल में पड़ना ही नहीं चाहती। जिसको जो करना है, जो मन में आए करते रहे। सब कहते हैं तुम्हारे बच्चे इतना बीमार क्यों पड़ते हैं। मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि देखो, सबका इम्यूनिटी सिस्टम एक जैसा नहीं होता और मेरी बेटे पर बहुत सारे ऊपर का प्रेशर पड़ा है। ऊपर का प्रेशर का मतलब जैसे उसने बचपन में 3 साल तक अपने बाप के साथ रहा, उसकी यादें भुलाने में उस बच्चे को बहुत समय लगा। उस बच्चे को एक सदमा लगा है जिसकी वजह से वो मेंटली बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है। ये बात हर कोई नहीं मानेगा, लेकिन मैं मानती हूँ क्योंकि मेरे ऊपर बीत चुका है। तो खुद के ऊपर जब कोई चीज़ बीतता है ना, तो फिर दूसरे का महसूस कर पाते हैं। तो मैं जानती हूँ क्या होती है मेंटल हेल्थ। तो इसीलिए मैं किसी का जवाब तो नहीं देती हूँ, लेकिन ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि भाई आप लोग नहीं समझोगे और अगर किसी का बच्चा बीमार पड़ भी रहा है जैसे कि मेरा, तो फिर आप लोगों को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। क्योंकि ना तो आप लोग देखने आते हो, ना ही देने आते हो। फिर आप लोगों को मतलब क्यों होता है कि मेरा बच्चा बीमार पड़े, चाहे कुछ भी हो। कहने के लिए क्यों आओगे? मतलब मैंने कोई हक तो नहीं दे रखा है किसी को, और फिर क्या हक बनता है? अगर बनता भी तो क्या हक बनता है? आज मैं इतने दिनों से संघर्ष कर रही हूँ, खुद के शरीर के साथ में तकलीफ में हूँ। कहा कोई तो नहीं आ रहा है मुझे ज़रा सा भी हेल्प करने के लिए। भाई तू एक सांझ, यानी तू है ना 2 घंटा एक्स्ट्रा रेस्ट कर ले ताकि तेरे शरीर को थोड़ा मतलब रिलीफ मिले और हम इस काम को संभालें। कहा कोई नहीं आता है। बाजार भी मुझे करनी पड़ती है, खाना भी मुझे बनाना पड़ता है। बाकी का जो भागादौड़ी है वो तो है ही। मेरा शरीर खुद ये कहता है कि भाई तुम थोड़ा रेस्ट करो, तुम्हारी हिम्मत नहीं है। चलते हुए मुझे चक्कर आते हैं, लेकिन फिर भी मैं चलती रहती हूँ। अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, गला मेरी साथ नहीं दे रहा है, लेकिन मैं फिर भी कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, बस एक कोशिश। और इंटरनेट का तो क्या ही बोले, इंटरनेट भी मेरे साथ छोड़ चुका है। और मैं फिर भी अपलोड कर जाती हूँ वीडियो कि हाँ भाई 24 घंटे में ना सही 48 घंटे में तो हो ही जाएगा। 48 घंटे में ना सही उससे ज़्यादा टाइम में तो हो ही जाएगा, क्योंकि वो कहते हैं ना उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो भाई उम्मीद के सहारे मैं ज़िंदा हूँ और भाई उम्मीद के सहारे मैं सब कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ या फिर कर रही हूँ। तो क्या ही कर सकती हूँ मैं। मेरे पास में बहुत सारी चीज़ें जो हाथ में नहीं है और बिना हाथ में हुए कोई भी काम आप कर नहीं सकते हो। तो गई थी बाज़ार से कुछ सब्जियाँ मैं लेकर आई हूँ। सब्जियाँ कुछ नहीं लाई हूँ ज़्यादा, और फल फ्रूट 1-2 लेकर आई हूँ, क्योंकि सोनू का तबीयत ठीक नहीं है और छोटू के पास जो है चप्पलें हैं और गर्मियों का दिन है, अगर कहीं जाना हो तो सैंडल की ज़रूरत पड़ती है। तो छोटू के लिए सैंडल लेकर आई हूँ और सोनू के लिए कपड़ा। ट्यूशन जाता है बेचारा, उसके पास में एक भी कपड़ा नहीं है। फटे पुराने कपड़े तो पहन कर जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके पास में एक भी पैंट नहीं है। तो ये पैंट मैं लेकर आई हूँ छोटू के लिए। और हटवारा से जो सामान वगैरह लेकर आते हैं ना, अगर आप लोगों के आसपास में हटवारा लगता होगा तो आप लोगों को पता होगा कि वो लोग क्या करते हैं कि इसको पैकिंग इस तरीके से दे देते हैं। मतलब कोई पैकिंग वगैरह नहीं होती है, थैली में डालकर दे देते हैं कपड़ा, जबकि नया कपड़ा होता है। और यही चीज़ अगर बाज़ार से लाने जाते हैं तो कॉस्टली तो पड़ता ही है, लेकिन जो है पैकिंग का चार्ज ले लेते हैं। और ऊपर से जो है कपड़ा सही रहता है, तो थोड़ा बहुत फ़र्क होता है पैकिंग का। बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं, पैकिंग हो चाहे ना हो, वैसे भी बच्चे पहनेंगे। तो ये हो गया सोनू का एक जोड़ी ड्रेस उसका ट्यूशन जाने के लिए। तो छोटू के लिए मैं लेकर आई हूँ एक जोड़ी सैंडल। ये सैंडल देख सकते हैं कितना प्यारा मुझे तो लगा है। बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा आप लोगों को। तो छोटू के लिए ये सैंडल लाने का वजह ये है, जब मैं कभी जाती हूँ ना सफ़र में, सफ़र मतलब जैसे कहीं भी जाना हुआ, तो वो क्या करता है बार बार चप्पल खोलता है, पहनता है और चलता है। चप्पल खोलेगा, पहनेगा, फिर चलेगा। इसलिए लेकर आई कि उसका एक प्रॉब्लम से तो मुझे छुटकारा मिले। कम से कम अगर चले तो कम से कम तरीके से तो चलता ही रहे। तो ये सैंडल देखिए कितना प्यारा कलर है। जैसे ही मैंने आपको बताया ना कि भाई हटवारा से अगर कोई भी सामान लाते हैं ना, तो उसमें पैकिंग नहीं करके देता है, बस थैली में ऐसे डाल के देते हैं, नया सामान है। तो ये छोटू का है और मैंने इस चप्पल को थोड़ा सा बड़ा ही लिया है ताकि बच्चा अगले साल भी इसे पहन पाए। यानी कि बच्चे उसको पहन के और उसका मन का निकाल ले, होता है ना, तो वही। तो यहाँ पे लाई हूँ केला, क्योंकि सोनू का हो रही है तबीयत ख़राब, यानी कि लूज़ मोशन हो रहा है, तो इसलिए फिर मैं केला लेकर आई, ताकि लूज़ मोशन में केला मुझे ऐसा लगता है कि फ़ायदेमंद करता है। बाकी ये केला तो उतना फ़ायदेमंद नहीं है, जो हमारे गांव में मिलता है वो अलग होता है, लेकिन ये केला राजस्थान में यही मिलती है, इसके अलावा कोई और नहीं मिलता है। तो इसीलिए मैं यही केला लेकर आ गई 1 किलो।
और जैसे कि आपको बताया कि आज कोई भी सब्जी नहीं लाई, बस बाज़ार भग के गई हूँ, भग के आई हूँ। छोटू को लेकर गई थी, सोनू को छोड़कर गई थी, तो सोनू के लिए तो कपड़ा लेकर आई और छोटू के लिए सैंडल लेके आई, इसलिए छोटू को ले जाना ज़रूरी था। क्योंकि उसका पैर के हिसाब से देख के लाना ज़रूरी, नहीं तो हटवारा में क्या होता है कि एक दिन एक दुकान बैठता है, दूसरा दिन कोई और बैठता है। तो फिर दूसरे दिन वो बंदा तो चला ही जाता है, तो फिर चेंज करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए बच्चे को लेकर गई ताकि पैर की नाप से है ना लेके आऊँ एक बार में। तो खरबूजा यहाँ पर मैं लेके आई थी 1 किलो, तो 1 किलो में 2 ही तरह है कि एक बड़ा एक छोटा। और आम में लेकर आई थी 1 किलो। आम छोटू खाएगा, सोनू नहीं खाएगा, क्योंकि दस्त वगैरह में आम वगैरह नहीं देते हैं। खरबूजे भी मैं नहीं देती हूँ, बाकी खरबूजे अगर देते हैं ना लूज मोशन में, फीवर वगैरह में, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। बच्चों के लिए ही थोड़ा थोड़ा सामान लेकर आती हूँ, सब्जी वगैरह, वो भी मेरे बच्चे नहीं खा पाते हैं। पता नहीं किसका हाय मेरे घर पर है। मुझे पता है किसके हाय है मेरे बच्चों पर, और मैं कई बार वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बता भी चुकी हूँ। आज भी मैं अपने पति को यही कहती हूँ कि तेरे भाइयों की वजह से मेरे बच्चों का हाय लगा हुआ है, तुम लोग इतना नीच हो। और मैं आज भी कहती हूँ गला चोरी करके, सीना चोरी करके, कि तेरा भाइयों का आदत बहुत ख़राब है। खुद की औरत से तो बच्चे पैदा नहीं कराते, क्योंकि वो लोग कमज़ोर हो जाएंगे, शरीर टूट जाएंगे, या जो भी कंडीशन है ऐसे बोलते हैं कि भाई मेरे पत्नी बच्चे नहीं पैदा कर पाएंगे ज़्यादा, नहीं तो है ना वो नहीं रहेंगे जिंदा, बहुत ही कमज़ोर है मेरी पत्नी। एक सबसे ज़्यादा हुष्ट पुष्ट यानी मैं ही उनको पहलवान नज़र आती हूँ, या फिर बच्चे पैदा करने वाली मशीन नज़र आती हूँ। कहते हैं तेरा तो नॉर्मल हुआ है ना, मेरा ये एक मतलब इनकी फैमिली का कहना है कि भाई तेरा नॉर्मल हुआ है। नॉर्मल हुआ है इसका मतलब ये थोड़ी है कि नॉर्मल में कोई तकलीफ़ नहीं होता, या फिर शरीर ख़राब नहीं होती, या फिर कोई परेशानी नहीं होता। लेकिन लोगों का सोच है। लेकिन मेरे बच्चों पर हाय तो इसके भाइयों का ही लगा हुआ है, इनके भाई का और उनके भौजाई का। पता नहीं क्यों लोग बच्चों के लिए भी इतना लालचा करते हैं। मैंने ये इनके परिवार में पहली बार देखा है, पहले मैंने कभी ये चीज़ नहीं देखा था। लेकिन इनके परिवार में इस तरह की होती है ना, मैंने पहली बार देखा है। मुझे बहुत ही दुख होता है, लेकिन क्या कर सकती हूँ, हाय तो हाय होती है, लग जाती है और लगती है। तो दोस्तों सब्जियों में यही लेकर आई थी, थोड़ा सा कद्दू, और ये छोटू साइड में बैठ के पढ़ाई कर रहा है। सब्जी वगैरह अंदर रख के जब मैं अंदर आई ना, बच्चा बिस्तर में पड़ चुका था। देख सकते बच्चे का स्थिति कैसे, शरीर छोड़ चुका है। इस बच्चे की वजह से ना मेरी मेंटल हेल्थ जो भी थोड़ा बहुत रहता है ना, वो भी प्रॉपर तरीके से ख़राब हो जाता है। बाबू को लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ, क्योंकि सुबह अगर इसका तबीयत सही रहती है ना, शाम तक पता नहीं क्या होगा उसका, कुछ कह पाना मुश्किल है। और इसे अगर जुकाम खांसी होती है ना, तो पक्का अस्थमा का प्रॉब्लम हो जाती है। तो यही परेशानी है कि एक बच्चा खेल रहा है, दूसरा बच्चा बीमार पड़ा हुआ है, और मेरे गले की वॉइस सुन के आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है। तो सोनू तो आज नहीं जाएगा ट्यूशन, क्योंकि उसका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो बेचारा बार बार लेटरिन जाते जाते हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। सुबह घर से बाहर गई थी, आने के बाद में ताला खोलकर जैसे अंदर आई ना, तो ताला लाना ही भूल गई, क्योंकि बच्चों का तबीयत जब ख़राब रहती है और फिर छोड़ के जब चली जाती हूँ ना, तो बहुत सारी चीज़ें भूल जाती हूँ। तो आज पहली बार जो है घर में ताला अंदर ना लाए ही मैं ताले को बाहर छोड़ दी थी। तो क्या कर सकते हैं। तो छोटू को अब मैं लेकर जा रही हूँ ट्यूशन। मेरे ज़िंदगी के कुछ पन्ने ऐसे चल रहा है जहाँ पर मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ आगे का मंजिल कभी मुझे मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। बहुत ही